हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। फ्रेंड्स, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये उदयपुर लोकेटेड है राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये राजस्थान में लोकेटेड है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। उदयपुर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। इसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द हिस्टोरिक कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़। फ्रेंड्स, जो मेवाड़ किंगडम था राजपूताना डायनेस्टी का, जो राजस्थान में था, ये जो उदयपुर था ये इसकी हिस्टोरिक कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 15 जून 2001। फ्रेंड्स, ये इसकी फॉर्मेशन डेट है। एंड द SCO करेंटली कंप्राइजेज ऑफ 8 कंट्रीज। फ्रेंड्स, SCO में करंट टाइम पर टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके हेडक्वार्टर्स हमने देख लिए जो बीजिंग में लोकेटेड हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO इज़ व्लादिमीर नोरोव। फ्रेंड्स, व्लादिमीर नोरोव इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। फ्रेंड्स, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोबाल्ट थेरेपी और कोबाल्ट 60 थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अदर देन दैट, आयोडीन 131, samarium 153 and phosphorus 31 are also some of the isotopes which are used for cancer therapy. फ्रेंड्स, इसके अलावा ये कुछ आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम कैंसर की थेरेपी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर DRDO was established। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958। फ्रेंड्स, 1958 में DRDO स्टैब्लिश हुआ था। एंड फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। DRDO was established in the year 1958. The headquarters of DRDO are located in New Delhi. सो फ्रेंड्स, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। एंड द चेयरमैन ऑफ DRDO इज़ मिस्टर G सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, ये DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र 21 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड रशिया। फ्रेंड्स, इंडिया एंड रशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है करंट टाइम पर, वो है इंद्र 21। Important points, Indra 21 is a military exercise between India and Russia. फ्रेंड्स, ये इंडिया और रशिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज़ द 12th एडिशन ऑफ इंडो रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, ये कौन सा संस्करण है? 12th एडिशन है, ये 12th 12वां संस्करण है इस एक्सरसाइज का। फ्रेंड्स, इसका रियल नेम है इंद्र एक्सरसाइज, बट ये 2021 में हो रही है, तो इंद्र 21। And friends, this exercise which is happening at Volgograd in Russia. Friends, Volgograd एक सिटी है जो रशिया में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच कंट्री। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। फ्रेंड्स, इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न USA से लिया है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं बैग ऑफ बोरोइंग। फ्रेंड्स, हम इसे बैग ऑफ बोरोइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वेरियस प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविज़न लिया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, हमने
एंड फ्रेंड्स हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया है जर्मनी से, एंड फंडामेंटल राइट्स का लिया है यूएसए से, एंड फ्रेंड्स हमने लिया है नीति आयोग का लिया था हमने रशिया से। तो फ्रेंड्स हमने सबसे कुछ ना कुछ लिया, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं। ये एक सिंपल सा फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए से लिया है। All the fundamental rights are the basic rights that are mentioned in the Constitution and gives us a kind of protection from any kind of harassment. Friends, जो Constitution में mentioned fundamental rights हैं, ये हमें protect करती हैं किसी भी kind के harassment से. Friends, there are 6 fundamental rights, and friends 6 fundamental rights in total. First है right to equality, then right to freedom, then right to freedom of religion, fourth one है right to constitutional remedies, and friends ये सबसे important fundamental right है क्योंकि इसे and soul of the constitution कहा जाता है। इसके अलावा cultural and educational right and right against exploitation, ये 6 fundamental rights थी। फ्रेंड्स आपको ये लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन रेड एंट बाइट्स। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक एसिड। फ्रेंड्स फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है रेड एंट जब वो बाइट करती है। एंड एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एंट्स इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फ्रेंड्स जो एंट जब काटती है, जिस एसिड को वो प्रोड्यूस करती है उसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड इज CH2O2। फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें एसिडिक एसिड की, तो फ्रेंड्स ये विनेगर का अदर नेम है। एंड लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क एंड कर्ड। फ्रेंड्स ये मिल्क और कर्ड में मिलता है। एंड नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HNO3। एंड फ्रेंड्स ये नाइट्रिक एसिड एक काइंड का मिनरल एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तिरुवनंतपुरम इज द मेजर सेंटर ऑफ इसरो। फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ये मेन सेंटर है। एंड फ्रेंड्स इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में। फ्रेंड्स आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म बेंगलुरु, here will be dot Bengaluru. And friends design, Thiruvananthapuram is the major center of ISRO design and development of launch vehicles takes place. फ्रेंड्स जो ये तिरुवनंतपुरम है यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल के डिज़ाइंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। फ्रेंड्स जॉन मार्शल ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जब भी चेयरमैन थे उस टाइम पर इन्होंने IVC टर्म यूज़ किया था। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर कनिंघम ने फर्स्ट टाइम IVC को देखा था जब वहाँ पर इंडिया में और पाकिस्तान के बीच में जब रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे, तब इन्होंने एक सिविलाइजेशन को देखा था, बट इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दयाराम साहनी, तो फ्रेंड्स दयाराम साहनी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट हड़प्पा को खोजा था इन द ईयर 1921 to 22। Important points, John Marshall was the Director General of Archaeological Survey of India. फ्रेंड्स ये ASI के डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। फ्रेंड्स पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं। एंड यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। एंड फ्रेंड्स और पॉइंट देख लेते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1945। फ्रेंड्स ये यूनेस्को की फॉर्मेशन डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिम्बिसार। फ्रेंड्स बिम्बिसार को हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर कंसिडर किया जाता है। बिम्बिसार इज कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ मेन फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the first national park of India?
फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। एंड फ्रेंड्स इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। एंड फ्रेंड्स इट वॉज अर्लियर नोन एज हैली नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये हैली नेशनल पार्क इस नेशनल पार्क का पुराना नेम है। एंड फ्रेंड्स ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? फ्रेंड्स ये 1936 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। फ्रेंड्स न्यूलम्बो न्यूसीफेरा लोटस का साइंटिफिक नेम है। एंड फ्रेंड्स मेंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। Pavo cristatus is the scientific name of our national bird peacock and Panthera tigris of tiger. फ्रेंड्स मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये हमारे नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ अ कंट्री। फ्रेंड्स जो ये लोटस है ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड। फ्रेंड्स एप्पल्स में मैलिक एसिड पाया जाता है। एंड फ्रेंड्स इफ यू टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज़ फाउंड इन कर्ड एंड मिल्क। सिट्रिक एसिड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है एंड बहुत सारे खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। एंड एसिटिक एसिड जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन विनेगर। Important points, Malus domestica is the scientific name of apple. Friends, Malus domestica एप्पल का साइंटिफिक नेम है। एंड फ्रेंड्स बहुत से लोग इसे मानते हैं पायरस मैलस। फ्रेंड्स एप्पल का साइंटिफिक नेम है पायरस मैलस एंड इसे हम मैलस डोमेस्टिका भी कहते हैं, पायरस मैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री गिव्स द रोमन मैग्सेसे अवार्ड्स? Friends, Ramon Magsaysay. Friends, here it is written as Roman, but friends here will be Ramon Magsaysay Awards. Friends, correct answer इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फ्रेंड्स फिलीपींस एक कंट्री है जो रैमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द रैमॉन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन प्राइज gives the prize to Asian individuals achieving excellence in their respective fields. Friends, जो ये रैमॉन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशियंस को दिया जाता है अगर वो अपने किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट रैमॉन मैग्सेसे अवार्ड। फ्रेंड्स जो विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें रैमॉन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1944। डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स डेविड मालपास प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। फॉर्मेशन डेट है 1944 एंड फ्रेंड्स इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। फ्रेंड्स सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेल की तो फ्रेंड्स ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की। फ्रेंड्स जो फर्स्ट बार सेल्स को डिस्कवर किया था तो वो सेल्स को फर्स्ट बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। एंड फ्रेंड्स जो लिविंग सेल थे वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। फ्रेंड्स रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फूड्स रिच इन विटामिन ए आर स्पिनच, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज एंड रेड पेपर्स। फ्रेंड्स ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। एंड फ्रेंड्स इफ़ यू टॉक अबाउट कैल्सीफेरॉल, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी एंड थायामिन विटामिन B1। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल आर्मी डे? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। फ्रेंड्स 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेंड्स 8 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन होता है एयरफोर्स डे, AD आई एम राइटिंग। एंड फ्रेंड्स 4 दिसंबर को होता है हमारा नेवी डे। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इन्हें भी लर्न कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर। फ्रेंड्स हर 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल कोदंडेरा एम कारियाप्पा, then a lieutenant general, taking over as the first commander in chief of the Indian Army। फ्रेंड्स ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, तभी इनकी इस दिन से जिस दिन ये बने उस डेट्स को हम इंडियन आर्मी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। फ्रेंड्स हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। एंड फ्रेंड्स जो मेगास्थनीज हैं इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंड फ्रेंड्स ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स इफ़ यू टॉक अबाउट एरेटोस्थेनिस, फ्रेंड्स इन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ जियोग्राफी। फ्रेंड्स बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। एंड एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Next question, sorry friends, important points. Herodotus is known as the father of history. इन्हें father of history कहते हैं हेरोडोटस को। He is the author of the book The Histories। Friends The Histories नाम की इनकी एक बुक है। He was a great historian and a geographer from Turkey। Friends ये historian के साथ साथ एक geographer भी थे जो टर्की को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल्क। फ्रेंड्स वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से एसोसिएटेड है। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मिल्क, ये मिल्क से एसोसिएटेड है। एंड फ्रेंड्स द अदर नेम ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इज ऑपरेशन फ्लड। फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवॉल्यूशन का नया नेम नहीं अनदर नेम है। फ्रेंड्स बहुत जगह आपको ऑपरेशन फ्लड भी दिखेगा, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये वाइट रिवॉल्यूशन ही है। विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 13 जनवरी। फ्रेंड्स 13 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था 1970 को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन is known as the father of white revolution in India। फ्रेंड्स इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें मिल्क की, फ्रेंड्स की जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये मिल्क से एसोसिएटेड था, तो मिल्क डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। एंड फ्रेंड्स इसी के बाद से जो हमारा कंट्री इंडिया है, फ्रेंड्स ये मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 में आता है। मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइम वाटर। फ्रेंड्स लाइम वाटर अदर नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH होल ट्वाइस का। एंड फ्रेंड्स जो लाइम वाटर है इसका भी एक और नेम होता है स्लेग लाइम। फ्रेंड्स स्लेग लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही एक अनदर नेम है, जैसे कि लाइम वाटर है स्लेग लाइम। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें लाइमस्टोन की, तो फ्रेंड्स ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें लाइम या क्विक लाइम की, तो फ्रेंड्स ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का अदर नेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज स्लेग लाइम, CaOH whole twice is obtained by the action of water on calcium oxide। फ्रेंड्स ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO में वाटर ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर। फ्रेंड्स सिल्वर को इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। बट फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कॉपर को, तो अगर सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर है तो हम कॉपर को क्यों नहीं यूज़ करते? फ्रेंड्स जो कॉपर होता है ये बहुत ही ज़्यादा, फ्रेंड्स जो कॉपर है ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, सस्ता है, जबकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर को प्रेफर करते हैं रैदर देन सिल्वर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इजीली। एंड द बेस्ट कंडक्टर आउट ऑफ दीज इज सिल्वर। एंड फ्रेंड्स जो बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर। द सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag। फ्रेंड्स Ag सिंबल है सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। फ्रेंड्स चार्ल्स कॉर्नवेलिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहते हैं। Important points, the civil services was formed and modernized by Lord Cornwallis। Friends Lord Cornwallis ने मॉडर्न सिविल सर्विसेज को मॉडर्नाइज किया था सिविल सर्विसेज को, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। Cornwallis realized that in order to consolidate the British rule in India, it was very important to organize the civil services. So he is called as the father of civil services in India, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स ये एक रिफॉर्म लाए थे जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन UN के हेडक्वार्टर्स हैं। Friends, important points. It was founded on 24 October 1945. Friends, हम 24 अक्टूबर 1945 को UN फॉर्म हुआ था। एंड फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को हम UN डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, UN डे। एंड फ्रेंड्स द मोटो ऑफ UN इज दिस इज़ योर वर्ल्ड। फ्रेंड्स दिस इज़ योर वर्ल्ड UN का मोटो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंड फ्रेंड्स सेक्रेटरी जनरल हैं UN के एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में रिसेंटली, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें UN की, यूनाइटेड नेशन की, तो फ्रेंड्स जो यूनाइटेड नेशन है ये इसकी पेरेंट कंपनी थी लीग ऑफ नेशंस। फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। फ्रेंड्स जो ये लीग ऑफ नेशन थी ये रिस्पॉन्सिबल थी वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए। बट फ्रेंड्स इसके बावजूद भी हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जिस वजह से हमने डिसाइड किया कि अब हम एक यूनिफॉर्म नेशन मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नेम हमने रखा UN, यूनाइटेड नेशन। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये आज की डेट तक भी चल रही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।